दोस्तों नमस्कार। चीन के तियानजिन शहर में जिस अंदाज में पीएम मोदी विश्व के नेताओं से मिले, खासकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस गर्मजोशी से अमेरिका भी दंग है। ट्रंप को करारा झटका लगा है। ट्रंप को मानो मिर्ची लग गई है कि एक तरफ उन्होंने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, ये कहते हुए कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है जिसे तत्काल बंद किया जाए, तो वहीं भारत अमेरिका की धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए न सिर्फ एससीओ की बैठक में भाग लेता है, बल्कि चीन के साथ, रूस के साथ अपनी दोस्ती को नए सिरे से मजबूत करने पर जोर देता है। ट्रंप की दादागिरी फेल होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रंप की नापाक कोशिशें विफल होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ट्रंप की मंशा तो यही थी कि चीन को साथ ले लो, पाकिस्तान को साथ ले लो और भारत को दबाओ, भारत पर दबाव डालो। क्यों? आखिर ट्रंप भारत से क्यों इतने नाराज है? पर्दे के पीछे क्या ऐसी वजह है जिससे ट्रंप मोदी में ठन गई है? सामने से तो सिर्फ रूसी तेल खरीद का बहाना है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हैं जिससे लेकर ट्रंप मोदी से नाराज हैं। ट्रंप मोदी पर और मोदी के बहाने भारत पर दबाव डालना चाहते हैं, लेकिन पूरा देश, पक्ष और विपक्ष इस बात पर एकजुट है कि सरकार को किसी भी हाल में अमेरिकी दबाव में झुकना नहीं चाहिए। जिस तरह मोदी अपने 56 इंच की छाती दिखाते हैं, उसी अंदाज में मोदी को ट्रंप की इस बाहें मरोड़ वाली नीति का सामना करना चाहिए और जोरदार जवाब देना चाहिए। देर से ही सही पीएम मोदी ने, भारत सरकार ने दो टूक शब्दों में ट्रंप के जो टैरिफ वाला हंटर है उसे लेकर बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि वो किसी भी हालत में देश के हितों से समझौता नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि इसके लिए चाहे उन्हें व्यक्तिगत तौर पर खामियाजा क्यों न भुगतना पड़े, वो देश हित से किसी भी हालत में समझौता नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से लगातार उनकी कोशिश रही कि ट्रंप को जवाब न दिया जाए। एक नीति जो तब तक दिखाई दी, खासकर जो विपक्ष आरोप लगाता रहा देश में कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया, भारत सरकार से पहले किया, तो प्रधानमंत्री या भारत सरकार क्यों चुप रही? अमेरिकी राष्ट्रपति कहते रहे कि उनके दबाव में ट्रेड डील के नाम पर उन्होंने सीज फायर करवाया। विपक्ष ने इसे लेकर भी सवाल पूछे। सरकार उस वक्त भी, प्रधानमंत्री चुप रहे। प्रधानमंत्री संसद में भी बोले, लेकिन संसद में भी उन्होंने राहुल गांधी की चुनौती को, जिस अंदाज में राहुल ने कहा था कि प्रधानमंत्री सदन में कहें कि ट्रंप इज अ लायर, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने किसी भी नेता का नाम लेते हुए ये कहा कि ये जो सीज फायर है वो इसलिए किया गया क्योंकि देश ने अपने हितों को पूरा कर लिया था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कहते रहे, बार बार कहते रहे। उसके बाद भी कहा कि उन्होंने सरकार, भारत और पाकिस्तान दोनों पर दबाव डाला था, ट्रेड के लिए दबाव डाला था और 24 घंटों के अंदर ख़त्म करने को कहा था ये जंग, और भारत सरकार ने 5 घंटे के अंदर ही ये जंग रोक दिया। लेकिन ट्रेड डील पर बात बनी नहीं। जाहिर है जो खबरें आ रही हैं कि इतनी वार्ता के बावजूद ट्रंप की कोशिश है कि भारत पर वो अपनी मर्जी, अपनी जो वो कोशिशें वो थोप सकें, भारत को झुका सकें, और भारत झुकेगा नहीं। कम से कम प्रधानमंत्री उसके बाद जिस अंदाज में उन्होंने कहा है, रैलियों में कहा है, अलग अलग जगहों पर कहा है कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। ट्रंप की कोशिश थी कि कृषि क्षेत्रों में, डेयरी क्षेत्रों में अमेरिकी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, और इसलिए वो दरवाजे भारत खोले अमेरिका के लिए। भारत ने कृषि क्षेत्र और डेयरी जैसे क्षेत्रों में
भारत के किसानों को समस्या हो सकती है, वो दरवाजे खोलने से इनकार कर दिए। हालांकि कपास पर टैरिफ जो भारत का सरकार ने 11% टैरिफ लगाए थे वो भी ज़ीरो कर दिया। कुछ जगहों पर भारत सरकार ने नरमी दिखाते हुए संकेत दिए थे कि वो ट्रेड डील चाहती है, लेकिन उस अनुरूप चाहती है जिसमें भारत का हित हो। लेकिन अमेरिका जो खबरें छन छन करा रही थी उससे ये लग रहा था कि अमेरिका बार बार दबाव बना रहा था और अमेरिकी राष्ट्रपति ये लगातार कोशिश करते रहे। और दूसरा, भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसके लिए उन्होंने भारत की बाहें मरोड़ी। 50% का टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लागू हो चुका है। देश में टेक्सटाइल्स, जेम एक्सपोर्ट्स, फार्मा जैसी कंपनी सेक्टर जो हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के जो सेक्टर्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। लाखों नौकरियां जाने का अंदेशा है। जाहिर है सरकार पर दबाव है, नए बाज़ार खोजने का दबाव है। और ऐसी परिस्थितियों में जो चुनौती आई है कि कैसे निपटे देश, इसे लेकर सरकार के अंदर मंथन चल रहा है, क्योंकि चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी हैं। बाजार एक दिन में तैयार नहीं होते। अमेरिका इसी बहाने, और अमेरिका की मंशा चीन के प्रति नरम है, पाकिस्तान के प्रति नरम है, लेकिन भारत को वो झुकाना चाहता है। माय डियर फ्रेंड ट्रम्प अब मोदी को वैसे फ्रेंड दिखाई नहीं दे रहे। भले ही वो कहते रहे हों कि मोदी इज़ माय गुड फ्रेंड, लेकिन ट्रम्प इस बार अलग अंदाज में है। अब पुरानी बातें हो चुकी हैं कि किस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार ट्रम्प सरकार कहा, किस अंदाज में गर्मजोशी दिखाई। कुछ जो विदेश नीति की विफलता है, जहां सिर्फ गले मिलने से बात नहीं होती, वो अब प्रधानमंत्री मोदी को भी समझ में आ रही है। सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और सरकार ने इरादे साफ कर दिए हैं कि अमेरिका के दबाव में भारत झुकेगा नहीं। अमेरिका की जो मनमर्जियां हैं वो नहीं चलेंगी। अमेरिका अच्छा दोस्त है, साझेदार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका तय करेगा कि भारत क्या करे क्या ना करे। और ये भारत ने ये नीति स्पष्ट कर दी है और ये ट्रम्प को नागवार गुजरी है। ट्रम्प को मिर्ची लग रही है। और जो गर्मजोशी चीन में दिखाई दी और जो मंशा, जो कोशिश ट्रम्प की थी कि चीन को अपने पाले में करके भारत को अलग थलग किया जाए, क्योंकि पहले चीन से तुलना करने के लिए अमेरिका ने भारत को उसके बरक्स खड़ा करने की कोशिश की, भारत पर दांव चला, पाकिस्तान को पीछे रखा। लेकिन अब वो उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो भारत को पीछे करना चाहते हैं, चीन के प्रति नरम है, पाकिस्तान पे फिर से हाथ डालना चाहते हैं। लेकिन भारत को अब ये अपनी विदेश नीति में भारत को ये एहसास हो गया, और एहसास पूरी गहराई के साथ हो गया कि भारत को अपनी जो पुरानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन वाली नीति है, उसमें सबके साथ चलने की नीति, सबके साथ सहयोग की नीति, परस्पर भरोसा और परस्पर सम्मान की नीति के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और उसी नीति के तहत भारत को अमेरिका के साथ भी दोस्ती रखने की ज़रूरत है। भारत को चीन के साथ भी संबंध बहाल करने होंगे। और भारत और चीन दोनों ने इस बात पर बल दिया कि ड्रैगन और एलिफेंट दोनों को साथ आना चाहिए, दोनों देशों के बीच व्यापार होना चाहिए, लेकिन आपसी भरोसे और सम्मान के साथ। सीमा पर अगर शांति होगी तभी ये मुमकिन है। और शी जिनपिंग और पीएम मोदी गलवान संघर्ष के बाद जिस अंदाज में यहाँ मिले, हालांकि उसके बाद वो एक दो मौके पर पहले भी मिले, लेकिन इस बार जो गर्मजोशी थी वो अलग लेवल की थी। उसी अंदाज में पुतिन पीएम मोदी से जब मिले तो पाकिस्तानी पीएम देखते रह गए, हड़बड़ाकर हाथ मिलाने के लिए चले, लेकिन पीएम मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री वो सब पर भारी थी। और अमेरिकी नेताओं को और ट्रंप को पल पल के बारे इस बारे में जानकारी थी, क्योंकि वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनका एक दोस्त वैसा नहीं कर रहा है जैसा वो चाहते थे। भारत ने साफ इनकार कर दिया है कि वो रूस से तेल खरीदता रहेगा, क्योंकि इसमें भारत का हित है। चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन अमेरिका ने चीन के लिए आंखें मूंद ली। भारत से कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर खरीद रहा है, लेकिन अमेरिका ने आंखें मूंदी, लेकिन भारत पर आंखें तड़ेरी। भारत अब इसकी परवाह नहीं करने वाला, पहले भी नहीं करता था,
पहले, लेकिन ट्रंप को थोड़ा सा इस बात का एहसास हो गया कि मानो वो माय डियर फ्रेंड को थोड़ी नीचे कर अपनी बात मनवा लेंगे। लेकिन मोदी ने भी साफ कर दिया, प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया कि ऐसा नहीं होना है। और शी जिनपिंग ने भी इस बात को माना कि चीन और भारत परस्पर दोस्त हैं, परस्पर सहयोग का, परस्पर विकास का अपना संबंध है दोनों देशों का, और ये कायम रहना चाहिए। वो प्रतिद्वंदी नहीं है बल्कि परस्पर सहयोगी हैं। और भारत ने भी साफ कर दिया कि ये तभी मुमकिन है जब परस्पर विश्वास हो। और ये भी एक सच है कि चीन के साथ भरोसा कर पाना और भरोसा टिक पाना, इस पे अतीत में भी भरोसा किया गया, भारत ने भरोसा किया, लेकिन चीन ने पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति है कि अमेरिका की नीति की वजह से भारत और चीन साथ आ रहे हैं और नए सिरे से भरोसे की बहाली की बात, उसकी कोशिशें कर रहे हैं। वहीं रूस भारत का सबसे भरोसेमंद साथी कल भी था, आज भी है। और पुतिन और मोदी एक कार में बैठकर जब मीटिंग के लिए निकले तो ये भी एक संदेश है, एक ही कार में दोनों साथ में सवार थे। और ये भी एक संदेश पूरी दुनिया के लिए है कि किसी के कहने पर भारत झुकेगा नहीं, भारत वही करेगा जो भारत के हित में है। और प्रधानमंत्री ने ये बात पूरी दुनिया को दिखा दी, समझा दी, बतला दी, और तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। एक और बड़ी कूटनीतिक जीत उस मंच से आतंकवाद को लेकर है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के सामने उस मंच से कहा कि आतंक पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा, दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं है। और SCO की बैठक में इस पर सहमति बनी और पाकिस्तान देखता रह गया। दरअसल पाकिस्तान कहीं है नहीं, उस पाकिस्तान को भारत के बराबरी खड़ा करने की कोशिश ट्रंप ने की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार वो पाकिस्तान के पक्ष में उसे और भारत को एक तराजू में तौलने की हिमाकत करते रहे। भारत को पाकिस्तान के समक्ष तौला और चीन को अपने बराबर बताने की कोशिश की। और चीन है भी, शायद इसी डर से चीन, अमेरिका ने कभी भारत को ऊपर उठाया था, ऊपर उठाया मतलब रणनीतिक तौर पर भारत के साथ साझेदारी की थी। आज भी भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ बम ने और ट्रंप की सनक ने भारत और अमेरिका के बीच जो दोस्ती है उसमें एक दूरियां पैदा की हैं और भारत को सोचने पर मजबूर किया है कि किसी के भी भरोसे रहना ठीक नहीं है। आज के वैश्विक परिदृश्य में भारत को आत्मनिर्भर होना होगा, भारत को मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने में अपनी भूमिका निभानी होगी। यूनिपोलर वर्ल्ड का ज़माना नहीं है और यूनिपोलर वर्ल्ड किसी भी हित में नहीं है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ही पूरी दुनिया के हित में है, जहां हर देश के बीच सहयोग हो, संबंध हो और कोई किसी पर धौंस न जमा पाए, दादागिरी न कर पाए, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। रूस यूक्रेन जंग पर भी चर्चा हुई और बहुत सारे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई, एशिया पैसिफिक रीजन पर चर्चा हुई। कुल मिलाकर चाइना, रशिया और इंडिया, चाइना, रशिया, ये तिकड़ी अब ट्रंप को सपने में भी नज़र आ रही है, इनकी केमिस्ट्री नज़र आ रही है। और माय डियर फ्रेंड ट्रंप को सोचना होगा कि सनक में कहीं वो अपने दोस्त को ना खो दें, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता रहा, लेकिन बदले में क्या मिला? ओसामा बिन लादेन जो पाकिस्तान में छिपा बैठा। आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका को असलियत पता है और अमेरिका मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है देशों को। लेकिन अमेरिका की दादागिरी अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि एकजुटता में ही ताकत है। और अमेरिकी दादागिरी के एक प्रमाण ये भी है कि क्वाड की बैठक, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल होते हैं, उसमें ट्रंप ने शामिल होने से इनकार कर दिया। तो उसकी प्रासंगिकता को कमज़ोर करने की कोशिश की। और वो क्वाड इसलिए क्योंकि वो चीन के जो वर्चस्व है उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल, क्वाड का इस्तेमाल अमेरिका करता था। और भारत सभी मंचों में परस्पर सहयोगी रहा है, अमेरिका के साझेदारी भी रहा है, उसकी निभाई है। रूस के साथ भी अच्छे संबंध भारत ने हमेशा बरकरार रखे हैं। लेकिन अब भारत बैलेंस नीति के साथ आगे बढ़ रहा है और उसकी विदेश नीति में ये दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा
ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर के संबंध में, भारत चीन रूस के संबंध में आपकी जो राय है ज़रूर लिखें, कमेंट करें। धन्यवाद बहुत बहुत।